नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज जो हमारी क्लास चल रही है ना, वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो अभ्यास वाले क्वेश्चन रहे थे, तो वो अपन ने ऑर्गेनिक के अंदर हेलो एल्केन हेलो एरिन के कर लिए और उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर के कर लिए थे अपन ने। और मतलब सारे कर लिए। पाटनी उदाहरण तो मैंने पहले करवा दी थी। अब आज हम पाटनी उदाहरण तो पहले ही कर लिए थे हमने इसकी थ्योरी के साथ साथ। आज हम इसके क्वेश्चन ले रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो थ्योरी के अंदर नहीं करवाए वो वाले सवाल जो अभ्यास के अंदर है उनको कर रहे हैं अपन हटके जो है। ठीक है ना। चलिए देखिए, बगैर देरी किए अपन ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हाँ जी, देखिए सबसे पहला सवाल देखिए आप। आईयूपीएसी नाम का है। आईयूपीएसी नाम तो कोई बड़ी बात नहीं है, खूब सारे पढ़े हैं अब तक, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख दी कि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, इसके लिए तो चैन कैसे बनाएंगे आप? इसके लिए तो चैन ऐसे बनाएंगे आप। कैसे? देखिए, ये आपकी चैन बन जाएगी इसके लिए। ये लो, ये आपकी चैन बन गई इसकी। और ये कितने कार्बन की चैन बन गई आपकी? 5 कार्बन की। और हमको पता है सीएचओ कैसा है यहाँ। अरे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह भैया ना। एल्डिहाइड क्या है? क्रियात्मक समूह। अब नंबरिंग करें तो नंबरिंग जिधर से क्रियात्मक समूह को लिस्ट नंबरिंग मिलेगी उधर से आप क्या कर दें? नंबरिंग। तो ये आपने नंबरिंग कर दी। अब इसके बाद देखो एक मैथिल प्रतिस्थापी बच गया। कितने नंबर पे? 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अरे प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो ये 4 मैथिल। आगे देखिए, आगे तो कुछ नहीं है, 5 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे? पेंट। और देखिए यहाँ सभी कार्बन है, उनके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल, तो क्या लिखेंगे? एन। और चाहे तो आप सीएचओ देखो। अरे सीएचओ का कार्बन चैन में काउंट है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इसका अनुलग्न क्या लिखते हैं? एल। मुख्य क्रियात्मक समूह हो, कार्बन चैन में काउंट नहीं हो, तो अनुलग्न क्या लिखते हैं? कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखते हैं भाई? कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? एल। अब आप चाहें तो 1L लिख दें, नहीं हमको पता है कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो उसको नंबर 1 ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? नंबर 1 ही मिलने वाला है। तो चाहे तो आप 1 लिख दें, तो क्या हो जाएगा आपके 1, और इसका अनुलग्न क्या है? आपके एल। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला भी हमको पता है। देखो, ये कीटोन क्या है? आपके क्रियात्मक समूह। कीटोन क्या है? क्रियात्मक समूह। और ये सीएल कैसा है? प्रतिस्थापी। ये भी पता है हमको पहले से। एक्स प्रतिस्थापी होता है हेलोजन। वैसे तो क्रियात्मक समूह है, पर आईयूपीएसी क्या मानती है इसको? अरे आईयूपीएसी आपको आपके इसको क्या मानती है? प्रतिस्थापी मानती है। क्या मानती है? प्रतिस्थापी मानती है। तो देखिए चैन कैसे बनाएंगे आप? चैन ऐसे बनाएंगे। देखिए, चैन आप ऐसे बनाएंगे। कैसे? ऐसे। ये लीजिए, ये आपके चैन हो गई। अब कोई सोच रहा है कि सर नीचे बना लेते आप। अरे वो सीएल प्रतिस्थापी है, क्यों नीचे आएंगे तब भी देखो। अरे 1 2 3 4, और इधर 5 और 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। वही 6 कार्बन की चैन बन रही है। एक प्रतिस्थापी और आ रहा उधर। अरे एक प्रतिस्थापी और आ रहा है। वैसे देखा जाए तो अब देखो, इधर बनाइए तो 1 और 1, ये कार्बन जो चैन में आने से बच के प्रतिस्थापी 2 हो गए। और अगर मैं इधर बना देता तो 6 की बनती और ये पूरा पूरा 1 ही प्रतिस्थापी होता। तो चैन कैसे बनेगी? ये जो मैंने सेलेक्ट की है ऐसे। अब बात आती है नंबरिंग कैसे करें। सिंपल कम। नंबरिंग के लिए तो क्या करें आप? अरे मुख्य क्रियात्मक समूह को लिस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए आपके। तो मुख्य क्रियात्मक समूह को लिस्ट नंबरिंग किधर से मिलेगी? इधर से देते हैं 1 2 3, इधर से देंगे तो 1 2 3 और 4 नंबर मिल रहा है। तो किधर से दूं मैं? इधर से 1 2 3, ये आपकी 4, 3 के बाद ये 4, ये 5, और ये क्या है आपके 6। अब देखो ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी है, पर क्लोरो सी से स्टार्ट है, एथिल ई से स्टार्ट है। तो वर्णमाला में पहले कौन आएगा? अरे सी कम फर्स्ट इन अल्फाबेट ऑर्डर, यानी अल्फाबेट ऑर्डर में सी पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे? 6 पे तो आपके क्लोरो हो गया। अरे 6 पे क्या हो गया बच्चों? क्लोरो। आगे देखिए, 6 क्लोरो। 4 पे क्या है आपके? एथिल। तो क्या लिखा जाएगा? 4 एथिल। अरे 4 क्या लिखा जाएगा? एथिल। और आगे तो कुछ है नहीं, है ना। 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन। और देखो 3 नंबर पे कौन आ रहा है? कीटोन। तो कीटोन का क्या लिखेंगे? अरे अनुलग्न लिखेंगे। तो 3 ऑन। कीटोन का अनुलग्न क्या है? ऑन। ONE 1 नहीं है, ONE ऑन। तो हेक्सेन 3 ऑन। कि सर आपने ई क्यों हटाया?
क्यों, हमको पता है स्वर के बाद कोई स्वर आए या फिर ई के बाद बाई आ जाए, ई स्वर ही है वैसे, तो उसके बाद बाई आ जाए तो भी क्या करते हैं अपन, अरे अंतिम ई को हटा देते हैं, ठीक है ना, ऐसा नियम है। अगला देखो, अगला सिंपल है, वैसे देखो इसका आप साधारण नाम याद रख लें, अरे इसका साधारण नाम है आपके क्रोटोन एल्डिहाइड, क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड, ये इसका साधारण नाम है। क्यों, अरे 4 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड कहां, अरे सेकंड पोजीशन पे होता है, तो हम क्रोटॉन शब्द लगाते हैं, साधारण नाम लिखते हैं तब सिस्टम बी के अंदर, ठीक है ना। अब जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तो सिस्टम बी है ना, बी को मत मानो आप, तो ना आपको ऐसा पढ़ाया होगा, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उनके लिए अपन ऐसे लिखते हैं ना, उनके लिए अपन ऐसे ही लिखते हैं। एक सेकंड में देखो थोड़ा एक है ना, तो स्विच को मैं चालू करता हूं, एक सेकंड है ना। हाँ जी, देखिए, हाँ वो स्विच का, अरे इन्वर्टर का स्विच है वो, कभी कभी है ना उसको चार्जिंग करने के लिए ना, हाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और बीच में लाइट चली जाए तो ना फिर वो क्लास बंद हो जाएगी, इसलिए उसको वापस से ऑन किया। कई बच्चे कई बार पूछते हैं सर कहाँ चले गए थे आप क्लास में, तो इसलिए कह के जाना पड़ता है ना, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्रोटोन एल्डिहाइड हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम दे लीजिए, आप देखिए आईयूपीएसी नाम कैसे देंगे आप, सुनिए, आईयूपीएसी नाम आप कैसे देंगे, देखिए सुनिए, चलिए देखिए इसका नाम कैसे देंगे आप, ये तो सिंपल सा है आपके, देखो अरे ये तो सिंपल ही है, कैसे, देखिए वही सीएचओ क्रियात्मक समूह है, इसको नंबर 1 देंगे, तो चैन कैसे बनेगी आपकी, अरे 1 2 ये 3 और ये 4, 1 2 3 4, एक सेकंड है ना, ये दिख नहीं रहा ढंग से है ना, ये अच्छे से दिख नहीं रहा, तो इस पेन को अपन डिसेलेक्ट कर देते हैं। देखिए सुनिए, हाँ जी, तो कैसे देंगे अपन नंबरिंग, 1 1 2 ये आपकी 3 और ये 4, ठीक है ना, इस तरीके की आपकी चैन बन जाएगी। अब देखिए इसमें नाम कैसे देंगे अपन, वही 4 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे आप, अरे ब्यूट, और देखो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है तो क्या लिखूंगा मैं, ब्यूट टू इन, और देखो वही सीएचओ मुख्य क्रियात्मक समूह है, कार्बन चैन में काउंट है, तो इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे, एल, तो ब्यूट टू इन 1L, ठीक है ना। या कई बार ऐसे भी लिख देते हैं इसको, ब्यूट टू इन में एल जोड़ देते हैं, एनएल, ब्यूट टू एनएल, ब्यूट टू एनएल, ऐसे भी कर देते हैं। यहां देखिए, या तो आपको दिख ही रहा वैसे 5 कार्बन की चैन बन रही है, 2 कीटोन है आपके क्रियात्मक समूह, कितने हैं 2। अब नंबरिंग आपकी इच्छा है, आप इधर से दें या इधर से दें, क्यों, 1 2 नंबर मिलने वाला है कीटोन को, इसको 4 इधर से दूंगा तो 1 2 और इसको 4, तो जब समान नंबर मिलता है तो आपकी इच्छा है आप किधर से ही दे लें, ठीक है ना। तो देखिए 1 ये 2 3 4 और ये 5, अब इसका नाम देते हैं, देखिए नाम कैसे देंगे आप, सुनिए, हाँ जी, ये तो सिंपल है, देखो कोई प्रतिस्थापी वगैरह है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, ठीक है ना, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए एन, और देखो एक तो 2 नंबर पे एक 4 नंबर पे क्या है कीटोन, तो क्या लिखेंगे अपन, अरे 2 4, और दोनों एक जैसे हैं इसलिए डाई, तो कीटोन का अनुलग्न क्या है, अरे ऑन, तो नाम क्या हो गया, पेंटेन 2,4 डाई ऑन, पेंटेन 2,4 डाई ऑन, ऐसा आप नाम लिख सकते हैं। अब देखिए सर, आईयूपीएसी नाम पे मैं विशेष जोर नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको आईयूपीएसी नाम को अच्छे से करवा रखे हैं, पाठनीति के अंदर, उदाहरण के अंदर, जहां भी आया है वहां अपन ने किया है। चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है तब भी अपन ने बहुत सारे नाम पढ़े थे, तब भी अपन ने बहुत सारे नाम पढ़े थे, तो इसलिए वो है ना, मुझे इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है,
मैंने आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवा दी है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं आपके लिए ना, इतना बहुत है ना। क्यों बार बार उसी चीज को ना, वैसे तो नाम हटके हैं, कुछ नाम तो रिपीट होते हैं, पर ज्यादातर नाम आपको सीखने के लिए, आपके लिए काम के हैं, सीखने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए आपके साधारण आईयूपीएससी की। अब सुनिए अगला, अगला क्या है, अगला है ये वाला आईयूपीएससी नाम। देखिए अगले नाम को कैसे देंगे, सुनना ऐसे, देखिए कैसे, ऐसे। वो एक कीटोन क्रियात्मक समूह है। अब चैन कैसे बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6, 6 की चैन बन गई, और कोई रास्ता नहीं है। 1 2 3 4 5 6, वो तो ये वाला बच गया, वो तो वही बात है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे कितने कार्बन की चैन बनेगी यहाँ, अरे 6 कार्बन की चैन बन जाएगी भैया ना। कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। अब देखिए इसको नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग तो सिंपल सा फंडा है, मुख्य क्रियात्मक समूह को लिस्ट नंबरिंग मिले तो इधर से देंगे तो लिस्ट नंबरिंग मिलेगी इसको भैया ना। ये 2 नंबर मिल रहा है, इधर से दूंगा तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, तो मैं किधर से दूंगा, इधर से 1 2 3, ये आपकी 4, 1 2 3, और ये आपके 4 4, और ये आपके 5, और ये 6, ठीक है ना। अब देखो यहां आपके एक मैथिल ये बच गया, एक मैथिल ये, एक मैथिल ये, कितने मैथिल, 3 मैथिल बच गया, यानी 3 प्रतिस्थापी। ये दोनों 3 3 नंबर पे है, वो 5 पे है, तो क्या लिखेंगे अपन, 3 3 5, और तीनों एक जैसे हैं इसलिए ट्राई, ये लो, तो 3 3 5 ट्राई। और CH3 का नाम क्या है भाई, अरे मैथिल, तो नाम क्या लिखेंगे इसका, मैथिल। और कुल कार्बन कितने हैं, 6, इसलिए क्या लिखा जाएगा, हेक्स। और सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो एन। और देखो 2 नंबर पे क्या है, कीटोन, तो क्या लिखूंगा मैं, अरे 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, ठीक है। इसमें देखो यहाँ एसिड क्रियात्मक समूह है, यह चैन कैसे बनेगी, 1 2 3 4 की बनेगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग कर दो 1 2, ये 3, और ये 4, ये तो सिंपल है आपकी। क्या होगा, अरे 2 नंबर पे क्या है, 2 2 डाईमेथिल, 2 2, अरे डाईमेथिल, 2 2 डाईमेथिल। और आगे क्या है, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट। और सारे बॉन्ड कैसे हैं, अरे सिंगल, इसलिए एन। और इसका अनुलग्न क्या है, एल। अरे इसका अनुलग्न क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, एल नहीं, ओइक एसिड, हम भाई एसिड है नहीं तो क्या लिखेंगे, ब्यूट एन। और आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 ओइक एसिड, और चाहें तो आप ओइक एसिड जोड़ दें सीधे, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। इसका नाम देखो सिंपल है, अरे 1 2 3 4, इसमें तो मैंने नॉट डलवा रखा है जीओसी के अंदर कि जब कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह किसी अरे रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाए तो उसके कार्बन को चैन में काउंट नहीं करते। और अभी तो मैंने बोला है कि जब CHO का कार्बन चैन में काउंट नहीं हो और ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो अनुलग्न क्या लिखते हैं, अरे कार्बोल्डिहाइड है। तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम, इसका नाम लिखा जाएगा बच्चों, अरे ये बेंजीन रिंग है तो क्या लिखूंगा, बेंजीन, ये लो। और देखो 1 नंबर पर 4 नंबर पर क्या है, और एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, तो क्या लिखेंगे 1 4 डाई। और आगे क्या लिखा जाएगा, अरे कार्बेल्डिहाइड, आगे क्या लिखा जाएगा, कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1 4 डाई कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1 4 डाई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्न यौगिकों की संरचना बनाई। देखिए संरचना में क्या है, सिंपल सा फंडा देखो, 3 मेथिल ब्यूटेनल, एल, एल का मतलब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इसका मतलब 4 कार्बन का एल्डिहाइड है। 3 नंबर पे क्या है, अरे मेथिल, तो क्या लिखा जाएगा, इसकी संरचना बनेगी आपकी CH3 CH, और ये CH3, और इधर ये CH2, और ये क्या हो गया आपकी, अरे CHO। भाई ब्यूटेनल, एल, एल का मतलब एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे मैथिल है तो मैंने बना दिया 3 मैथिल ब्यूटेनल। आगे देखिए अब, हाँ जी, अगला नाम देखिए अब,
4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, देखो नाम से पता चल रहा है, अरे 4 नंबर पे क्लोरो है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, 2 ऑन का मतलब 2 नंबर पे कीटोन है। तो कैसे बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, अरे 2 नंबर पे कीटोन का मतलब ये CH3CO, ये लो, ये तो हो गया कीटोन। 4 पे क्लोरो है भैया ना, तो ये 3 और ये 4 और इस पे क्या है क्लोरो, और इधर क्या आ गया आपके CH3, देख लो 4 पे क्लोरो और कुल कार्बन 5 है पेंटेन, और 2 पे क्या है ऑन यानी कीटोन, ऑन का मतलब कीटोन। ये लो, ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दी आपकी, ये क्या बना दी मैंने आपकी, अरे स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है ना, ये मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पैरानाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, पैरानाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, पैरानाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, देखो अरे पैरा पे क्या है आपकी नाइट्रो, और देखो प्रोपियोफिनॉन का मतलब क्या है सुनिए, तो एक होता है आपके एसिटोफिनॉन, एक क्या होता है एसिटोफिनॉन, देखो एसिटोफिनॉन ऐसा होता है, अब ये आपके साधारण नाम जोड़ के दे दिया इसने, ठीक है ना, क्या साधारण नाम है ये ना, कौन सा नाम है ये, पैरा का मतलब तो आप समझ गए 1,4 पोजीशन, कौन सी पोजीशन 1,4 पोजीशन को पैरा बोलते हैं, यानी दो ग्रुप हो, एक 1 पे एक 4 पे, तो इसका मतलब क्या है, अरे यहां बेंजीन रिंग आ रही है आपके ऐसे, ये लो, ये आपके बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और प्रोपियोफेनॉन का मतलब क्या है, अरे देखो ये तो है आपके एसिटोफेनॉन, इसका साधारण नाम क्या है आपके C6H5COCH3 का नाम क्या है एसिटोफेनॉन, ये प्रोपियोफेनॉन एक जगह बना रखा है उसने इसलिए, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में बना रखा है एक जगह। अब प्रोपियोफेनॉन का मतलब क्या है, अरे ये CH2 और ये CH2 और ये CH अरे 3, तो ये क्या है आपके प्रोपियोफेनॉन, प्रोपियोन का मतलब अरे 3 कार्बन, और फिनॉन, फिनॉन का मतलब अरे एसिटोफिनॉन था नहीं, तो प्रोपियोन और ये कीटोन जो है ना, कीटोन का मतलब ऑन, 3 कार्बन का इसलिए प्रोपियो, और फिनॉन का मतलब अरे ये फेनिल ग्रुप पे ये कीटोन जुड़ा हुआ है, तो प्रोपियो फिनॉन नाम दे दिया इसने। और पैरा पे क्या है, अरे पैरा पे नाइट्रो, तो देखो पैरा का मतलब 1,4 का मतलब अरे ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, ये आप चाहे तो इस बेंजीन रिंग को घुमा ले 1,4 ऐसे, ऐसे है ना साइक्लोहेक्सेन की तरह, अरे ऐसे घुमा सकते हैं आप चाहें तो इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे भी घुमा सकते हैं ना, इस ग्रुप को उठा के यहां जोड़ दो, अरे एक ग्रुप यहां एक ग्रुप यहां, 1,4 ही तो है ही, ऐसे बना दें आप, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। ये लो, इसको मैंने इरेज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड, अब देखो आपको बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनाना आए तो ये होता है देखो आपके बेंजल्डिहाइड, अरे C6H5CHO को क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब पैरा पे क्या है मेथिल, तो ये लोग पैरा पे आप मेथिल लगा दो, तो पैरा पे मेथिल का मतलब अरे ये CH3, ये लो, ये पैरा पे मेथिल हो गया, तो पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड हो गया आपकी, पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। अगला देखिए अब, अगला देखिए आप, अगला क्या है, हाँ जी, अगला है आपके ये, तो 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, इसका मतलब 5 कार्बन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो इसके बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए अब 5 कार्बन है इसलिए पेंट, 3 पे इन है आपकी, तो ये लो CH3, और देखो 2 पे ऑन है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख दूं पहले तो 2 पे ऑन, ये लो, ठीक है ना 1 2, 2 पे ऑन का मतलब कीटोन, और आगे क्या है 3 पे इन, 3 का मतलब अरे ये रहा ये 3, ये लो आपकी 3, इस पे मैंने क्या लगा दिया इन, और 4 पे क्या है आपकी मैथिल, ये लो, ये 4 पे मैंने आपकी मैथिल लगा दिया, और आगे तो कुछ है ही नहीं, ये लो, ये क्या हो गया आपकी 4 पे मैथिल पेंट 1 2 3, 3 पे इन और 2 पे ऑन, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगला देखिए आप, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप,
अरे इस वाले की देखिए अब, इसकी, इसकी कौन सा है, 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक अम्ल। इसका मतलब, अरे पेंटेनोइक का मतलब क्या है, 5 कार्बन। इसका मतलब CH3, और 4 पे फेनिल है आपकी, अरे फेनिल का मतलब C6H5। अरे फेनिल का मतलब क्या है बच्चों, C6H5। अब चाहे तो आप ऐसी व्यंजन बना ली, ठीक है ना, फेनिल। तो CH3 CH, 4 पे फेनिल है, तो ये 4 फेनिल हो गया आपके, ठीक है। और 3 पे ब्रोमो, ये लो, ये 3 कर दो आप। और 3 पे क्या है आपके पास, अरे ब्रोमो, ये लो, ये ब्रोमो लिख दिया मैंने। तो 3 ब्रोमो 4 फेनिल, और आगे तो पेंटेनोइक एसिड है, ये लो। अरे ये पेंटेनोइक एसिड है। कौन सा एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। आगे देखिए अगला, पैरा पैराडेस डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। पैरा पैराडेस, ये लो, इसको मैं इधर बना देता हूं भैया ना। तो पैरा पैराडेस कह रहा है, अरे पैरा पैराडेस, और क्या कह रहा है, डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। यानी एक पैरा है, एक पैरा डेस, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो बेंजोफिनोन का मतलब क्या है, अरे बेंजोफिनोन आपके ये है, देखो। चलो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, देखो, ऐसे बनाने के बजाय आपको ऐसे बनाता हूं मैं। देखो ये आपके बेंजोफिनोन है भाई। जैसे मैंने अभी एसिटोफिनोन बनाया था ना आपकी, ये इधर बनाया था ना एसिटोफिनोन, अरे यहाँ ये प्रोपियोफिनोन बनाया था ना, इसको बना के समझाया था मैंने अभी एसिटोफिनोन। ऐसे बेंजोफिनोन होता है। एसिटोफिनोन में तो एक तरफ CO के CH3 है, और एक तरफ फेनिल ग्रुप है। यहाँ क्या है, दोनों तरफ है फेनिल ग्रुप है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे आप, सुनिए। ये CO, और ये लो, ये आपके बेंजोफिनोन हो गया। अब एक पैरा पैराडेस, तो पैरा का मतलब क्या है, अरे एक ग्रुप मान लो ये पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसका पैरा ये रहा ना, इस पे हाइड्रोक्सी कह रहा है ये लो, तो ये मैंने हाइड्रोक्सी जोड़ दिया। और 2 हाइड्रोक्सी है, एक इधर जुड़ा हुआ है आपकी, अरे ये भी तो क्या हो गया, ये पूरा ग्रुप, और ये तो ये 1 और ये 4, तो 1 4 1 4 हो गया ना दोनों तरफ। तो एक को पैरा बोल दिया इसने, एक को पैराडाइस बोल दिया, क्या दिक्कत है। और 2 क्या है, OH, तो डाई हाइड्रोक्सी। और ये पूरा क्या है, बेंजोफिनोन। जैसे हमारे DDT का नाम देते हैं, DDT का DDT, पैरा पैराडाइस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथीन। बस तो ये ऐसे ही तो है, अरे ये ऐसे ही तो है। अगला देखिए अब, अगला, अगला नाम क्या है सुनिए अब। अगला नाम देखिए अब, सुनिए। हाँ जी, हेक्स टू इन 4 आइनोइक एसिड। अरे हेक्स टू इन 4 आइनोइक, आइनोइक का मतलब अरे एक ट्रिपल बॉन्ड है, ओइक एसिड का मतलब एसिड है, कितने, 6 कार्बन का। तो ये लो, मैं 6 कार्बन का एसिड बनाता हूं, देखो आपको। अरे ये CH3, या इधर बना देता हूं मैं, देखो आपको, इस पेन से, क्या इससे बनाता हूं मैं, देखो आप, इस पेन से ही बनाता हूं मैं ना। देखिए हेक्स का मतलब 6 कार्बन, हेक्स का मतलब अरे 6 कार्बन। अब आगे क्या कह रहा है, 2 पे इन 4 पे आपके आइनोइक एसिड, यानी आइन है 4 पे, तो ये CH3, ये CH2 क्या 6 है ना, तो ये 4, ये लो, लेकिन ये 4 पे नहीं आ रहा ना, 2 पे आ रहा है, एक सेकेंड, ये लो, हेक्स 4 पे आइन। तो देखो इसको मैं ऐसे बना दूं, 4 पे आइन का मतलब अरे ये ट्रिपल बॉन्ड, और आगे क्या है, CH2, और ये CH डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 हो गए ना पहले से ही।
एक सेकंड, थोड़ा जगह का अभाव रह गया। देखिए ये सी, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड, अरे ये सी एच, अच्छा एक एच और लगा देता हूं मैं, देखो पहले बैलेंस सी पूरी कर देते हैं। सी एच और ये डबल बॉन्ड, अरे सी एच, और ये क्या है आपके सी ओ ओ एच, ठीक है ना। अरे देखो इसको मैं वेरीफाई कर देता हूं आपको सही है या गलत है। देखिए, हाँ जी, देखिए इसका नंबर कैसे देंगे, अरे 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये आपकी 6, देख लो आप 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और आगे क्या है देखो 2 पे इन, अरे 2 पे इन आ रहा है, 4 पे आइन, 4 पे आइन आ रहा है, और COOH का अनुलग्न क्या है, आइनोइक एसिड है, यानी ये यहां तक ये भैया ना, अरे ये यहां तक है ये लो 4 आइनोइक एसिड, ये लो, इसकी मैंने संरचना बना दी आपको, क्या जोड़ आया बताओ, कुछ नहीं आया। आगे देखिए, अगला, अगला क्या है सुनिए, ये क्या कह रहा है, वही IUPAC नाम देने हैं आपको, और जहां तक संभव हो सके तो साधारण नाम अगर है किसी का तो वो भी आपको देना है। अब इसका तो देखो आप देना चाहो साधारण नाम दे लो, अरे ये मैथिल ग्रुप है, इधर इधर पूरा क्या है एन पेंटिल है, तो एन पेंटिल और एक मैथिल, तो मैथिल एन पेंटिल, अरे ये कीटोन हो जाएगा, तो इसको देने से तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका तो आप सीधे IUPAC नाम लिख लो। ये तो कितने टोटल 7 कार्बन है, अरे 7 के लिए हम लिखते हैं हेप्ट, 7 के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए एन, और 2 नंबर पे क्या है, अरे कीटोन, तो क्या लिखूंगा मैं 2 ऑन ऐसे, अरे 1 2, ये तो सबसे सिंपल नाम है, 3 4 5 6, और ये आपका 7, तो 7 के लिए मैंने हेप लिख दिया, सारे बॉन्ड सिंगल थे इसलिए एन लिख दिया, और 2 नंबर पे क्या है कीटोन, तो 2 ऑन, ये लो। अगला देखिए अब, ये CHO देखो मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये Br प्रतिस्थापी है, तो आप कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। और देखो 4 पे कौन आ रहा है ब्रोमो, और 2 पे कौन आ रहा है मैथिल, तो क्या लिखूंगा मैं, अरे 4 ब्रोमो, क्यों ब्रोमो, अरे वर्णमाला में पहले आता है ना, इसलिए 4 ब्रोमो, और 2 पे क्या है आपकी, अरे 2 पे मैथिल, 2 पे क्या है मैथिल, 4 ब्रोमो 2 मैथिल, कुल कार्बन कितने हैं 6, तो हेक्स, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और देखो 1 नंबर पे क्या है, अरे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो हेक्सेन 1 एल, हेक्सेन 1 एल, ठीक है ना, हेक्सेन 1 एल, ये लो। ये लो, ये आपके कंप्लीट नाम हो गए, ये आपके कंप्लीट नाम हो गए मतलब IUPAC, ठीक है ना। अगला देखो, अगला आपको दिख रहा है, देखो इसमें भी कुछ नहीं है आपकी, वही सिंपल नाम है, देखो 6 कार्बन है वही, भाई CS3 CS2 CS2 ऐसे खोल के लिखूंगा तो 6 कार्बन हो गए ना, कोई प्रतिस्थापी वगैरह है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन, अरे 6 कार्बन इसलिए हेक्स, और सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल, तो एन, और देखो 1 नंबर पे क्या है, अरे एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसका कार्बन चैन में काउंट है, तो क्या लिखेंगे 1 एल, तो हेक्सेन 1 एल। आगे देखिए, इसका देखो इसका नाम क्या है आपकी, अरे इसका नाम आप चाहो तो ना इसी साधारण नाम लिखो तो साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड लिख सकते हैं इसका नाम, अरे इसका नाम साइक्लोपेंटेन, और आप क्या लिख सकते हैं कार्बोल्डिहाइड, तो क्या लिखोगे साइक्लोपेंटेन, और एल्डिहाइड लिख सकते हैं, तो एल्डिहाइड का अनुलग्न ना एल्डिहाइड ही होता है आपकी, चक्रीय है इसलिए साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना, एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नाम क्या है, अरे IUPAC नाम तो इसका साइक्लोपेंटेन, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, अरे ये तो पीछे आ चुका है थ्योरी में, साइक्लोपेंटेन, और आगे क्या है कार्बोल्डिहाइड, अभी तो लिखा है अपन ने पीछे इसके जैसा नाम, CHO मुख्य क्रियात्मक समूह हो, इसका कार्बन चैन में काउंट नहीं हो, क्यों, ये किसी चक्रीय बल से डायरेक्ट जुड़ रहा है इसलिए इसके कार्बन को चैन में काउंट नहीं कर रही,
तो साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। इसका नाम देखो, इसका नाम है आपके सिनेमेल्डिहाइड। अरे इसका नाम क्या है? सिनेमेल्डिहाइड। ये इसका साधारण नाम है भैया ना। अरे C6H5 जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO को अपन ने क्या बोला था? क्रोटोन एल्डिहाइड। ऐसे इसका नाम क्या है? सिनेमेल्डिहाइड। C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO का नाम क्या है बच्चों? अरे सिनेमेल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम दो, तो देखो यहां तो 3 ही कार्बन की चेन बनेगी आपके ऐसे, ये। और वो क्या है आपके? प्रतिस्थापी। तो क्या लिखेंगे? इसको नंबर दोगे आप तो 1, ये चलो नंबर दूसरे से देता हूं मैं एक बार। अरे नंबर मैं इससे देता हूं 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो 3 पे क्या आ रहा है आपकी? अरे 3 पे क्या आ रहा है बच्चों? 3 पे आ रहा है आपके क्या? फेनिल। तो क्या लिखेंगे? 3 फेनिल। ये लो, ये IUPAC नाम भैया ना। तो 3 फेनिल और आगे क्या है? कुल कार्बन है 3, तो प्रोप। और देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 2 पे इन, और वही 1 पे क्या लिखेंगे अपन? अरे एल। तो नाम क्या हो गया? 3 फेनिल प्रोप 2 एनएल, प्रोप 2 एनएल। और देखो ये, अरे ये अच्छा है, इसका IUPAC नाम, साधारण नाम तो है ना, आप बता दोगे, साधारण भी कम का है, और इसका IUPAC नाम थोड़ा बढ़िया। देखो कैसे? अरे IUPAC नाम देने के लिए क्या करेंगे अपन? इसकी ऐसी चेन बना देंगे, देखो, अरे एक ही कार्बन की चेन बनेगी यहाँ, यहाँ केवल एक ही कार्बन की आपके चेन बनेगी, ध्यान रखें। इसका साधारण नाम तो आपको पता ही है। अरे इसका साधारण नाम तो आपको पता है, इसका नाम है बेंजोफिनॉन। अरे इसका नाम क्या है बच्चों? बेंजोफिनॉल मत कर देना, फिनॉन, कीटोन। कीटोन के लिए क्या लिखते हैं? ऑन। और इसका IUPAC नाम तो सिंपल है, देखो सिंपल क्या बढ़िया नाम है, मतलब बच्चे लेने में कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे इसमें एक ही कार्बन की चेन बनेगी, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी। तो क्या लिखेंगे? डाइफेनिल। अरे 2 है ना, दोनों एक जैसे हैं इसलिए डाइफेनिल, ये लो। और एक ही कार्बन है इसलिए एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मैथ। तो कार्बन अकेला है तो बॉन्ड सिंगल ही होगा, तो एन। और कीटोन का अनुलग्न क्या लिखते हैं? ऑन। तो नाम क्या हो गया? ऑन। अरे तो डाइफेनिल मैथेनॉन नाम हो गया इसका, डाइफेनिल मैथेनॉन इसका नाम हो गया। ये लीजिए, ये हमने अब तक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 3 के अंदर देखो इसमें 6 थे, पहले वाले में 8 थे। पहले वाले में कितने थे? 8। ये 6, उससे पहले वाले में 8 थे आपके, और उससे पहले वाले में भी 7 थे। तो 8 7 15, और ये कितने हो गए? 6 21, और ये कितने हैं आपके? 6। इसका मतलब 27 सवाल हो गए ही। देखने में ऐसे लग रहे हैं कि 4 ही सवाल हैं, 4 के अंदर अरे सब कैटेगराइज कर रखा है। देखिए इनको कैसे बनाएंगे? अरे ये देखो आपकी सिंपल, ये अभिक्रिया याद होनी चाहिए आपको। हमने पढ़ी है कि एल्डिहाइड और कीटोन की एक अभिक्रिया थी अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ, और वहां हम क्या करते थे कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं उसका ऑक्सीजन निकालते हैं, और जो भी अमोनिया व्युत्पन्न आएगा उसको ऐसे लिखेंगे कि 2 हाइड्रोजन की तरफ आ जाए। जैसे NH2 ग्रुप जो भी होगा ना, उसको ऐसे लिखेंगे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ आ जाए, तो वहां से H2 बाहर कर दो, ऐसे कैसे जोड़ दो। तो ये हमने पढ़ा है। इसमें भी आपको याद हो तो हमने पढ़ा है, जैसे 1 डिग्री अमीन से करवाते हैं, सिर्फ क्षार बनता है आपकी, सिर्फ क्षार बनता है। ऐसे फेनिल हाइड्रोजन से करवाओगे, फेनिल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, और हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्सिम। ऐसे अमोनिया से करवाते हैं तो आपके एमीन बनता है, और सेमी कार्बोजाइड से करवाते हैं तो सेमी कार्बेजॉन बनता है। 5-6 स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए। तो इसने क्या कहा हमको? बेंजल्डिहाइड का अरे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। अरे कुछ नहीं, देखो ये तो रहा आपका बेंजल्डिहाइड। चलिए दूसरा पेन लेता हूं। ये तो रहा आपका बेंजल्डिहाइड, ये लो ऐसे, ये CaH और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का मतलब क्या है? अरे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन ऐसा है, देखो ऐसा, उसको मैं ऐसा लिख दूं देखो आपके लिए, भाई ये ऐसा है आपकी, इसको मैं इधर बता दूं देखो आपको, चलो
देखो ऐसा है ये, अरे ये NH और ये तो NH2, ये तो है हाइड्रोजन, ठीक है ना, फेनिल हाइड्रोजन होगी। अब 2,4 डाइनाइट्रो, तो 2 का मतलब तो ये 2 हो गया आपके और ये 4 हो गया। इसको हम शॉर्ट में 2,4 DNP बोलते हैं, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। उससे क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि इसको ऐसे लिखो इस तरीके से कि 2H ऑक्सीजन की तरफ, तो इधर से तो देखो आपके, अरे ये पता है आपको, इधर से 2H चले जाएंगे, इधर से ऑक्सीजन चला जाएगा, और बस ऐसे कैसे इसको जोड़ दो। इसका नाम भी है एक ब्रैडी अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक, ब्रैडी, लिखवा रखा है मैंने आपको। तो देखिए इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, देखो आपके, तो यहां से मैं 2H निकाल देता हूं, क्या निकाल देता हूं, 2H निकाल देता हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं और ये ऑक्सीजन चला जाएगा यहां से। अरे क्या चला जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं आपको, ये N और ये आपका NH और ये आपकी बेंजीन रिंग। अभिक्रिया थ्योरी में ही कर रखा है हमने ये, अरे थ्योरी के अंदर ही कर रखा है हमने इसको। ये लो, ये आपके हो गया NH2, ये हो गया आपके क्या, NH2। चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको, चलिए इसको बना दूं पहले में, है ना, फिर छोटा कर देंगे। देखना भाई आगे क्या कह रहा है, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम। और ऑक्सिम कैसे बनता है, हाइड्रोक्सिल एमिन की अभिक्रिया करवाते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, तो ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है, ऑक्सिम। और हाइड्रोक्सिल एमिन का फॉर्मूला आपको पता है NH2OH। तो साइक्लोप्रोपेनॉन कह रहा है, अरे साइक्लोप्रोपेनॉन का मतलब ये आपके साइक्लोप्रोपेनॉन, और यहां से 2 ये हटा दो आपके N और ये OH, ठीक है ना, क्यों NH2OH, तो 2H और इसका O चला गया साइक्लोप्रोपेनॉन का, ये बन गया आपके साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम। साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम बन गया आपके, अरे साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम बन गया आपके। ये लीजिए, ये आपके साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम बन गया। ये लीजिए, हाँ जी, ये लो। अगला देखिए, अब लास्ट 4 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। देखिए ये कह रहा है क्या, कि आपको एसिटाल्डिहाइड लेना है और उसका डाइमेथिल एसिटेट। अरे देखो एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं, एल्कोहल से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। याद हो आपको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, एक एल्कोहल के अनुपात एक होता है, तो हेमी एसिटाइल बनता है। हेमी का मतलब, अरे एक तरफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल कार्बन है ना, उस पर एक तरफ OH एक तरफ OR, तो उसके लिए हेमी शब्द लगाते हैं, और दोनों तरफ OR है तो फिर हेमी शब्द नहीं लगाते। तो इसने कहा है एसिटाइल, हेमी एसिटाइल नहीं कहा हमसे, किसका, एसिटाल्डिहाइड का। अरे तो एसिटाल्डिहाइड का मतलब ये हो गया आपके, अरे ये CH3 और ये C और ये H, और इसका क्या, अरे इसका तो बन जाएगा ये OH, और किसका, डाइमेथिल कह रहा है, अच्छा डाइमेथिल कह रहा है ना, इसका मतलब ये आपके क्या बनेगा, अरे ये डाइमेथिल और ये क्या हो गया आपके एसिटाइल। फिर पहले क्या करो आप, एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया, अरे एक मेथेनॉल से करवा दो, एल्कोहल का मतलब मेथेनॉल लेना, तभी तो मेथिल ग्रुप आएगा, तो उससे हेमी एसिटाइल बनेगा, और फिर मेथिल एल्कोहल का एक अणु और क्रिया करके क्या बना देगा, एसिटाइल, और ये क्या है, डाइमेथिल एसिटाइल। ठीक है ना, एल्डिहाइड लेते हैं तो एसिटाइल, और कीटोन लेते हैं तो कीटाइल। अगला देखिए, साइक्लोब्यूटेनॉन का सेमी कार्बेजोन। अरे साइक्लोब्यूटेनॉन का सेमी कार्बेजोन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो ऐसे। ये तो है आपका साइक्लोब्यूटेनॉन, एक मिनट मैं ऐसे बनाता हूं इसको, देखो आपको थोड़ा बढ़िया लगे, ये लो, थोड़ा बढ़िया लगे आपको, ऐसे बना देता हूं मैं, ये लो,
ठीक है ना। और ये साइक्लोब्यूटेनॉन, इसका क्या बनाना है आपको, सेमी कार्बेजॉन, सेमी कार्बेजॉन, ठीक है ना। सेमी कार्बेजॉन, ये लो। तो ये सेमी कार्बेजॉन ऐसे बनेगा, देखो आपकी वही, यहां क्या आएगा आपकी, ये डबल बॉन्ड एन, और आगे क्या आएगा आपके NH, और ये CO, अरे NH2। याद हो तो आपको सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया करवाते थे तो सेमी कार्बेजॉन बनता था, और वहां अपन क्या कहते थे, सेमी कार्बेजाइड के अंदर दो NH2 है तो दूर वाले NH2 से करवाते हैं, तो दूर वाले से करवाई मैंने अभिक्रिया, दो H हटा दी, इसका O, क्यों, साइक्लोब्यूटेनॉन कीटोन था ना ये, इसलिए। अगला देखिए आप, अगला क्या है सुनिए। हाँ जी, अगला देखिए, हेक्सेन 3 ऑल का, हेक्सेन 3 नंबर पे कीटोन है भैया ना, तो हेक्सेन का मतलब, अरे ये हेक्सेन CH3CH2, और ऑन का मतलब क्या है, 3 नंबर पे, अरे कीटोन है, इसका मतलब इस पे क्या लिखना है अपन को, इसका एथिलीन कीटेल कह रहा भैया ना, हेक्सेन 3 ऑन का एथिलीन कीटेल, एथिलीन कीटेल से मेरा मतलब है, अरे ये ऐसा, ऐसा देखो ऐसा, अरे ये चक्रीय कीटेल बना रहा भैया ना, ये क्या बना रहा है, अरे ये चक्रीय कीटेल बना रहा है आपके ऐसे, समझ में आया। आपको याद हो तो कीटोन की अभिक्रिया अपन किससे, अरे एथिलीन ग्लाइकोल से करवाते थे, तो फिर क्या बनता था, साइक्लिक कीटेल बनता था आपकी, एथिलीन ग्लाइकोल का साइक्लिक कीटेल, ठीक है ना। तो ये हेक्सेन 3 ऑन, तो देखो 3 तो आ रहा है ना, 1 2 3, 3 नंबर पे ये एथिलीन ग्लाइकोल इससे अभिक्रिया कर रहा है कीटोन से, तो ये साइक्लिक बन गया। और आगे, आगे तो इसको कंप्लीट कर दो आप, CH3CH2 और ये CH3, तो नाम क्या हो गया इसका, अरे हेक्सेन 3 ऑन का एथिलीन कीटेल, एथिलीन कीटेल से मतलब है साइक्लिक कीटेल हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया करवा दो किसकी, हेक्सेन 3 ऑन की, अरे हेक्सेन 3 ऑन की किससे, एथिलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया करवा दो आप, ऐसा ही बन जाएगा। अब ये देखो, ये तो पता है ना आपको, अरे ये कार्बन है भैया ना, ये तो आपको पता है CH2CH2, ऐसे है ये। अगला देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का मेथिल हेमी एसिटेल, अरे फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है HC, और ये H, और ये डबल बॉन्ड O, पर इसका क्या कह रहा है, मेथिल हेमी एसिटेल, अरे हेमी एसिटेल का मतलब क्या है, एक तरफ OH एक तरफ OR, एक OH एक OR, तो पहले तो हेमी एसिटेल का मतलब, अरे ये OH OR, अरे R का मतलब क्या है, इसने मेथिल कह रखा है तो इसका मतलब OCH3, ये लो। तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का आपके मेथिल हेमी एसिटेल। अब मैंने पूरी अभिक्रिया नहीं करवाई, अगर आपको कम समझ में आया तो पूरी अभिक्रिया करवाएं, ठीक है ना, तब जाके। अब इतना तो आपको आना चाहिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां किससे अभिक्रिया करवाओगे, अरे हेक्सेन 3 ऑन की किससे, एथिलीन ग्लाइकोल से, किसमें, इसमें, ठीक है ना, इसमें। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, अपन ने कितने 27 क्वेश्चन कर लिए, इसमें 4 क्वेश्चनों के अंदर 27, यानी एक तरीके से 6 चौको 24, यानी 6.5 का एवरेज है लगभग एक चैप्टर के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। ऐसे 22 क्वेश्चन है इसमें, अब देख लो आप 22 का मतलब लगभग 100 से ऊपर सवाल हो रहे हैं, 22 का 132 होते हैं वैसे, और 100 से ऊपर तो मानो ही 132 भी नहीं, तो ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना क्लास को, अब आप शेयर नहीं कर रहे हैं भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को।